लेटरल मूवमेंट क्या होता है? लेटरल फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्सेस पैरेलल टू द स्लोप ऑफ लैंड। किसी भी स्लोपी लैंड में वाटर का फ्लो किसी भी सॉइल मास के थ्रू हो रहा है तो वो लेटरल फ्लो कहलाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑफन फॉरेस्ट सॉइल हैव हाई कंडक्टिविटी लेयर्स, यानी कि जो सॉइल होती हैं, जो फॉरेस्ट सॉइल होती हैं, उस कंडीशन में जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स क्या होती हैं? बहुत सारी लेयर्स में वाटर मतलब कि सॉइल आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। लेयर्स सॉइल इरोजन्स इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द स्लोप देन परपेंडिकुलर स्लोप इनहेंसिंग लेटरल डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट ऑफ वाटर इन द अपर एंड हाई कंडक्टिविटी लेयर। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्लोपी एरिया, किसी फॉरेस्ट एरिया में अगर हम लोग देखें, जो स्लोपी एरिया होते हैं, उस स्लोपी एरिया में जो सॉइल की लेयर्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोर होती हैं पर कंपेयर टू वर्टिकल डायरेक्शन। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज़्यादा होंगी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ज़्यादा होंगी है ना, जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज़्यादा होंगी तो आपका क्या होगा, जो वाटर का फ्लो है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज मोर देन एज कंपेयर टू किसके? वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल फ्लो। लेटरल फ्लो का मतलब क्या हुआ कि आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो में डायरेक्शन में वाटर का ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ये आपका लेटरल फ्लो हो जाएगा। फ्रीज एंड थॉ ऑफ सॉइल, कहने का मतलब ये फ्रीज यानी कि ये वही चीज़ है आपकी कि किसी भी सॉइल मास में फ्रॉस्ट एक्शन जो आपको बताया था मैंने, वही बेसिकली वही है। फ्रीज एंड थॉ साइकिल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सॉइल इरोजन। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी हिली एरिया यानी जैसे JNK जम्मू कश्मीर एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है इन विंटर सीजन या नॉर्मल कंडीशन में, तो उस कंडीशन में, या फिर आप नॉर्दर्न जोन ऑफ देखेंगे आप पूरा अर्थ का, तो ठीक है ना, उस कंडीशन में जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है तो उस कंडीशन में वहाँ की जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो जम जाता है। वो जमने के बाद में क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जब जैसे उसमें सन की रेस पड़ेंगी, जैसे वो हीट होगा, गर्म होगा, तो वो क्या होगा फिर वाटर में बदल जाएगा। इस तरीके से वो जैसे आप पहाड़ों में भी ये कहीं छिद्र हो गए या फिर कहीं वॉइड हो गए, उसमें वाटर फिल है, वो वाटर फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के बाद जैसे फिर वो धूप पड़ी उसमें तो वो वाटर के फॉर्म में बदल जाता है, वाटर के फॉर्म में बदलता है। इस तरीके से उसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स का टूटना शुरू हो जाता है। देखिए कैसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। द फ्रीज था साइकिल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो फ्रीज और था साइकिल है वो एक महत्वपूर्ण योगदान देता है किसमें? सॉइल के इरोजन में, सॉइल के क्षरण में, मिट्टी के क्षरण में या सॉइल के इरोजन में, ठीक है ना, सॉइल इरोजन में। ऑल्दो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इफेक्ट, यानी कि क्वांटिटी के फॉर्म में इसका इफेक्ट चैलेंजिंग है, नहीं पता कर सकते हैं ड्यू टू द कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना, सरफेस हाइड्रोलॉजी एंड फ्लो हाइड्रोलिक्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन। यानी कि हाइड्रोलॉजी भी डिपेंड करती है। हाइड्रोलॉजी कहने का मतलब वाटर फ्रीज हुआ, फिर हीट होके वाटर में बदला, फिर फ्रीज हुआ, इस तरीके से सरफेस हाइड्रोलॉजी एंड फ्लो हाइड्रोलिक्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ठीक है ना। तो ये सब सारे आपके रूल्स उसमें सॉइल के इरोजन में महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि किसी भी आप मान लीजिए पहाड़ी एरिया, उसमें वॉइड हैं, छिद्र हैं, उसमें पानी गया, भर गया, भरने के बाद में अब ठंडी पड़ी तो वो जम गया, जमने के बाद में धीरे से पिघल गया, तो वहाँ पे सॉइल का इस तरीके से उस रॉक्स का फ्रेगमेंटेशन होने लगता है, इरोजन होने लगता है। या फिर किसी मिट्टी के ऊपर के वॉइड में पानी भर गया और जम गया, फिर इसके बाद पिघल गया, तो फिर मिट्टी का क्षरण होने लगता है। तो ये सब सारा ये पूरा प्रोसेस आपका फ्रीज एंड थॉ कहलाता है।